हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2020। 6 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अंडमान सागर के मलक्का के रणनीतिक जलडमरू के पास आयोजित किया जाएगा। आखिरी इंद्र ट्राई विशेष अभ्यास भारत में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, उसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो 4 से 5 सितंबर के मध्य अंडमान सागर के मलक्का के रणनीतिक जलडमरू के पास आयोजित किया जाएगा। इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 का महत्व, यह रणनीतिक और उन्नत समुद्री खतरे के खिलाफ अधिक परिचालन समन्वय की दिशा में आम ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के प्रति आत्मविश्वास और अंतर क्षमता परीक्षण तथा मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। सर्वप्रथम भारत और रूस के मध्य 2003 में पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2003 में हुआ था। अभ्यास रूसी और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग और अंतर को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। करेंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन को दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। इसका खुलासा पेंटागन के एक अमेरिकी कांग्रेस के विस्तृत रिपोर्ट में चर्चा किया गया था। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कम्बेटेंट्स है, जबकि अमेरिकी के पास 293 युद्धपोत ही है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश सहित कम से कम 12 देशों के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PLA बेस स्थापित करना चाहता है। पेंटागन की रिपोर्ट की भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पद चिन्ह विस्तार करना चाहता है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 30 नवंबर को शंघाई सहयोग SCO शासना अध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन के प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे के योगदान करने पर जोर दिया जाएगा। भारत शंघाई सहयोग संगठन के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब जानिए दोस्तों, ये जो SCO के बारे में क्या है। यह एक 8 राष्ट्र क्षेत्रीय समूह है, जो दुनिया के लगभग 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना दोस्तों, जो SCO है, जो मतलब शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के दोस्तों जो बीजिंग है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। भारत 2005 में SCO का एक
पर्यवेक्षक था, लेकिन 2017 में भारत को पूर्ण सदस्य बन गया है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब ने G20 विदेशी मंत्रियों के असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की। G20 2020 के विदेश मंत्रियों का असाधारण बैठक 4 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। उन्होंने 3 तत्वों के साथ वैश्विक G20 सिद्धांतों का समन्वित सीमा पर आंदोलन के विकास का प्रारूप रखा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए इस सहयोग संगठन यहाँ पर चर्चा हुआ। साथ ही अब जानिए दोस्तों, जो G20 है ये क्या है। तो G20 के बारे में जानिए। यह 1999 में दोस्तों G20 की स्थापना 1999 में हुआ था और यह दोस्तों 19 देशों और एक यूरोपीय संघ के सरकारों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। विनोद कुमार यादव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। रेलवे के इतिहास में वह इस तरह के पद पर को संभालने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। VK यादव के बारे में जानिए। यह 1980 बैच के IRSEE अधिकारी है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। वर्तमान में पुनर्गठन के आधार पर वह मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार केंद्र नियंत्रण अधिकारी होंगे। रेलवे बोर्ड के पुनर्व्यवस्था योजनाओं के हिस्से के रूप में और 8 से 5 सदस्यों तक घटा दिया है। नए बोर्ड में इससे पहले CEO और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस भारतीय संस्थान को 301-350 श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में 301 से 350 श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में 301 से 350 श्रेणी में रखा गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में रिकॉर्डेड 63 भारतीय विश्वविद्यालय को जगह मिली है। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो है 301 से 350 की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को रखा गया है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 में वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी सभी को
सितंबर 2020 में वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और एन आर नारायण मूर्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मिशन कर्मयोगी के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगी ताकि दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक और अभिनव बनाकर तैयार करना है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत छोड़ो गंदगी अभियान शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश ने भारत छोड़ो गंदगी अभियान शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत छोड़ो गंदगी अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में किस राज्य के खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे? यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। जो लोग इन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने से इच्छुक हैं वे खेलो इंडिया आवेदन पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सामाजिक दूरी से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर शिविर अप्रैल से शुरू होते हैं, यह जनवरी तक जारी रहते हैं। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आप इतने फैक्टों को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में जारी विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसका आंसर आप जरूर दीजिए। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।